रिहन्ति सिद्धि सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जाने रागते भय जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन ही से काज सब आज भाए कर जोड़ बार बार वंदे ना हमारी है। मंगल कल्याण सुखी ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरे ऐसी दशा जैसे तुम धारी है। हो मेरे ऐसी दशा जैसे तुम धारी है। हो मेरे ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। तब चार ज्ञान के धारी महामुनिराज ने कहा, हे भरत, विदर्भ क्षेत्र में स्वर्ग समान पुंडरीक देश, वहाँ त्रिभुवन आनंद नगर, वहाँ चक्रधर नाम का चक्रवर्ती राज्य करता था। उनकी पुत्री अनंगशरा गुण रूपी आभूषणों सहित रूपवान एक प्रतिष्ठित पुर का राजा पुनवसु विद्याधर चक्रवर्ती का योद्धा कन्या को देखकर मोहित हुआ और राजकुमारी को विमान में बिठाकर ले गया। चक्रवर्ती ने क्रोधित होकर सेना को भेजा, सो पुनवसु विद्याधर से युद्ध करने लगे और उसका विमान चूर डाला। तब उसने व्याकुल होकर राजकुमारी अनंगसरा को आकाश से नीचे गिरा दी। शरद के चंद्रमा की ज्योति समान पुनवसु की प्रण लघु विद्या से महाभयानक जंगल में आकर गिरी। वह जंगल दुष्ट जीवों से भरा महाभयानक, उस जंगल का नाम स्वापदलोव्य। वहाँ विद्याधरों का भी गमन नहीं। वृक्षों के समूह से महाअंधकार, अनेक अनेक ऊंचे ऊंचे वृक्ष बेलों से घिरे हुए, उनकी सघनता से सूर्य की किरणों का भी प्रवेश नहीं। वहाँ सिंह, व्याघ्र, चीता, अष्टापद, गैंडा, रीछ इत्यादि अनेक वन के जीव भ्रमण करते। ऊंची नीची पृथ्वी, बड़े बड़े गड्ढे, कंकर, पत्थर, कांटे, उस महाभयंकर वन में चक्रवर्ती की राजदुलारी अनंगसरा बालिका अकेली दुखी होकर रहती थी। नदी के किनारे पर जाकर दिशाओं की ओर देखती हुई माता पिता को याद कर रुदन करती रहती थी। हाय, मैं राजा चक्रवर्ती की पुत्री, मेरा पिता इंद्र समान, उनकी मैं अति प्यारी बेटी, भाग्य के वश इस जंगल में पड़ी हूँ। अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किनसे कहूँ? इस वन का कोई अंत नहीं। इस वन को देख दुख उत्पन्न होता है। हे पिता, आप पराक्रमी, संपूर्ण लोक में प्रसिद्ध, मैं इस वन में असहाय पड़ी हूँ, मेरी दया करो। हाय माता, मेरे ऐसे महादुखों के लिए आपने मुझे गर्भ में क्यों रखा? अब क्यों नहीं मेरी दया करती हो? मेरे परिवार के उत्तम बंधु एक क्षण मात्र मुझे नहीं छोड़ते, अब क्यों मुझे त्यजते? हे प्रभु, मैं होते ही क्यों नहीं मर गई? यह दुख की वेदना कहाँ से आई? चाहूँ तो भी मृत्यु नहीं आती। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मैं पापिनी कैसे रहूं? यह सब स्वप्न है या साक्षात है? इस प्रकार बहुत काल तक विलाप कर दुखी हुई। उस वन में अनंगसरा ने ऐसा शोक किया जिससे वन के पशु पक्षी भी दुखी हुए। यह भूख प्यास को, जंगल के फल आदि भक्ष्य पदार्थों को खाकर अपनी वेदना शांत करती थी। कर्म के योग से उस वन में अनेक शीतकाल, ग्रीष्मकाल और वर्षा काल के भयंकर दुखों को सहन किया। कैसी है गर्मी, जल के समूह सूख गए, दावानल अग्नि से अनेक वृक्ष जल रहे हैं, गर्म गर्म लू से अनेक जीव जंतु मर रहे हैं। वर्षा काल कैसा है, घनघोर बादलों से महाअंधकार हो रहा है। मूसलधार वर्षा से अनेक पहाड़ों में दरारें पड़ गई हैं।
अनेक मच्छर, सर्प, बिच्छू आदि विषैले जीव उत्पन्न होकर काट रहे हैं। वर्षा से जमीन खुलकर साफ हुई है। ऐसी भयंकर ऋतु में बैठे बैठे माता पिता को याद कर अनेक वचन कहकर रोती है। मैंने चक्रवर्ती के घर में जन्म लिया। पूर्व पाप कर्म के उदय से ऐसे वन में दुखों को प्राप्त हुई। इस प्रकार आंसुओं की धाराओं से चातुर्मास करती रही और वृक्षों से टूटे फलों को खाकर बेला तैलादि अनेक उपवास कर अपने शरीर को क्रश किया। फिर भी दिन में एक बार ही फल और जल से पारना करती थी। यह चक्रवर्ती की राजकुमारी पुष्पों की सेज पर सोने वाली, स्वयं के बाल भी उसको चुभते थे। वह आज कंकरीली भूमि पर खेद रहित शयन करती है। जब वह जागती तो अनेक सुंदर गीतों की ध्वनि सुनती, परंतु अभी वह श्याल, शेर आदि के शब्द सुनकर रात्रि व्यतीत कर रही है। इस प्रकार 3000 वर्ष तक तप किया। पुण्य वैराग्य को प्राप्त कर प्रासुक जल एवं फल सूर्य के प्रकाश में एक स्थान पर बैठ ग्रहण करती थी। शरीर शिथिल होने पर चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग कर संलेखना व्रत धारण किया। 100 हाथ भूमि को छोड़कर उसके बाहर नहीं जाऊंगी, ऐसा नियम लिया। आयु के 6 दिन शेष बचे तब एक अरहदास नाम का विद्याधर सुमेरु पर्वत की वंदना कर आ रहा था। सो मार्ग में जंगल के अंदर चक्रवर्ती की पुत्री को देख पिता के पास ले जाना चाहा। तब अनंगसरा ने संलेखना के कारण मना कर दिया। तब अरहदास विद्याधर शीघ्र ही चक्रवर्ती को लेकर राजकन्या के पास आए। जिस प्रकार चक्रवर्ती आए उस समय एक भयंकर अजगर राजकुमारी को भक्षण कर रहा था। तब अनंगसरा ने चक्रवर्ती पिता को देख अजगर को अभयदान दिलाया और स्वयं समाधि मरण कर शरीर छोड़ तीसरे स्वर्ग में जन्म लिया। पिता पुत्री की यह अवस्था देख 22,000 पुत्रों सहित वैराग्य को प्राप्त होकर मुनि पद को धारण किया। अनंगसरा ने अजगर को क्षमा कराकर मारने नहीं दिया और अजगर को अभयदान दिया। ऐसी श्रद्धा उसी को ही थी और वह पुनर्वसु विद्याधर जंगल जंगल में अनंगसरा को देखता ढूंढता रहा। अनंगसरा रूपवान राजदुलारी कहीं भी नहीं मिली। तब पुनर्वसु विद्याधर दुखी होकर ध्रुमसेन मुनि के चरणों में मुनि होकर महातप किया और तप से स्वर्ग में देव बना। वहां से आकर लक्ष्मण हुआ और वह अनंगसरा चक्रवर्ती की पुत्री स्वर्ग से चढ़कर द्रोण मेघ राजा के विशल्या नाम की राजकुमारी हुई। और पुण्यवसु ने अनंगसरा के लिए निदान किया था, सो अब लक्ष्मण विशल्या से विवाह करेगा। यह विशल्या इस नगर में, इस देश में तथा भरत क्षेत्र में महागुणवान है। इसके समान 3 लोक में अन्य कोई सुगंध शरीर सहित अनेक गुणों की खान रूपवान और कोई नहीं है। पूर्व भाव में किए हुए तप के प्रभाव से महापवित्र शरीर है। अजगर को अभयदान दिया, उसी का यह फल है कि उसके स्नान के जल से सभी शक्तियाँ एवं सभी रोग दूर होकर शांत होते हैं। इसने उपसर्ग सहन किया और महातप कर यह फल है। उसके स्नान के जल से तेरे देश में वायु विकार रोग उत्पन्न हुआ था, वह नाश हुआ। यह मुनि के वचन सुन भरत ने मुनिराज से पूछा, हे प्रभु, मेरे देश में रोग किस कारण से उत्पन्न हुए? तब मुनिराज ने कहा, हस्तिनापुर नगर में एक विंध्य नाम का व्यापारी महाधनवान वह गधा ऊंट भैंसा लाद कर अयोध्या में आया और 11 महीना अयोध्या में रहा। उसमें एक भैंसा बहुत बोझ रखने के कारण घायल हुआ और तीव्र रोग की वेदना से इस नगर में मरा और अकाम निद्रा के कारण अश्वकेतु नाम का वायु कुमार देव हुआ।
उसने अवधि ज्ञान से पूर्व भव को जाना कि मैं पूर्व भव में भैंसा था, पीठ कट रही थी, लोगों से दुखी होकर मार्ग में कीचड़ के अंदर पड़ा हुआ था। सभी लोग मेरे सिर पर पैर रखकर इधर उधर आते जाते, लोग महानिर्दयी। अब मैं देव हुआ, सो मैं इनका निग्रह नहीं करूं तो देव पर्याय क्या, ऐसा विचार कर अयोध्या नगरी में अनेक रोगों को फैलाया। यह सभी रोग विशल्या के गंधोदक के प्रभाव से नष्ट हुए। यह कथा मुनिराज ने भरत महाराज से कही और राजा भरत ने मेरे से कही और मैंने आपसे कही। सो आप विशल्या का स्नान जल शीघ्र ही मंगाओ। लक्ष्मण की शक्ति एवं मूर्छा दूर करने का यही एक उपाय है, अन्य प्रयत्न कोई नहीं। इस प्रकार चंद्र प्रीतम विद्याधर ने राम से कहा। तब सभी सुनकर प्रसन्न हुए। गौतम स्वामी कहते हैं, हे सैनिक, जो पुण्य अधिकारी जीव हैं उनको पुण्य के उदय से अनेक उपाय अचानक प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रत्येक प्राणी को अभय दान देकर तपस्या पूर्वक पुण्य प्राप्त करना चाहिए। उसी पुण्य से सुंदर निरोग शरीर, अतुल बल, महासुख, संसार के भोग उपभोग की सामग्री प्राप्त होती है। पुण्य से ही संकट के समय में सभी उपाय सिद्ध होते हैं। विशल्या का पूर्व भाव वर्णन करने वाला 64 पर्व पूर्ण हुआ। पर्व 65। राम के कटक में विशल्या का आना, लक्ष्मण का शक्ति रहित होना। अथांतर चंद्र प्रीतम विद्याधर की सभी ने बहुत प्रशंसा की। हनुमान, भामंडल, अंगद आदि सभी मंत्रणा कर अयोध्या की तरफ चले। क्षण मात्र में अयोध्या पहुँचे। भरत महाराज राजभवन में शयन कर रहे थे। उनको बाजों की ध्वनि से जगाया। भरत जगे। सबने भरत को प्रणाम किया और सीता का हरण, रावण से युद्ध, लक्ष्मण को शक्ति लगना, यह सभी समाचार कहे। उनको सुनकर भरत को शोक और क्रोध हुआ। उसी समय युद्ध की भैरी बजाई। संपूर्ण अयोध्या के लोग जागकर व्याकुल हुए और विचारने लगे कि राजभवन में क्या कलकलाहट हो रहा है। अर्धरात्रि के समय क्या अति वीर्य का पुत्र आ गया? कोई सुभट अपने स्त्रियों सहित सोए थे, उनको छोड़ कवच पहन खड्ग हाथ में लिया। कोई स्त्री बालक को लेकर इधर उधर देख सोचती रही। कोई क्षत्राणी स्वयं जगकर अपने पति को जगाया। कोई सुभट कह रहा है, आज अयोध्या के राजभवन में प्रकाश हो रहा है। रथ, हाथी, घोड़े, प्यादे राजद्वार की तरफ जा रहे हैं। सभी सावधान होकर खड़े हो गए। कोई पुरुष अपनी स्त्री से कहता है, यह स्वर्ण कलश मणि रत्नों की पिटारे तह खानों में रखो, सुंदर वस्त्रों की पेटियां और सभी द्रव्य अच्छी तरह अंदर रखो। और भाई शत्रुघ्न निद्रा छोड़ हाथी पर चढ़ मंत्रियों सहित शस्त्रों के धारक योद्धाओं को लेकर राजमहल में आए। और भी अनेक राजा और सैनिक आए। भरत ने सबको युद्ध का आदेश दिया। तब भामंडल, हनुमान, अंगद ने भरत को नमस्कार कर कहा, हे देव, लंका नगरी यहाँ से बहुत दूर है, बीच में समुद्र है। तब भरत ने कहा, अब क्या करना? तब हनुमान आदि ने विशल्या का वृतांत कहा। हे प्रभु, राजा द्रोण में की अनुपम राजकुमारी विशल्या, उसके स्नान का जल शीघ्र ही देने की कृपा करो। हम लेकर जाते हैं। अगर सूर्य का उदय हुआ तो लक्ष्मण का जीवित रहना कठिन है। तब भरत ने कहा, उसके जल को क्या, विशल्या को ही लेकर आओ। मुझे मुनिराज ने कहा था कि विशल्या लक्ष्मण की रानी होगी। तब द्रोण मेघ के पास एक विश्वासी पुरुष उसी समय भेजा। द्रोण मेघ ने लक्ष्मण को शक्ति लगी सुन महाक्रोध कर युद्ध को तैयार हुए। तब भरत और माता कैकेयी ने जाकर द्रोण मेघ को समझाया। फिर राजकुमारी विशल्या को भेजने को तैयार किया। तब भामंडल, हनुमान, अंगद विशल्या को विमान में बिठाकर 1000 से अधिक राजाओं की राजकन्याएं साथ में लेकर राम के कटक में आए।
एक क्षण मात्र में संग्राम भूमि में आ पहुँचे। राजकुमारियाँ विमान से उतरी, ऊपर चंवर ढुल रहे हैं। कमल समान नेत्रों से हाथी, घोड़े, बड़े-बड़े योद्धाओं को देखती हुई आई। जैसे जैसे वह विशल्या कटक में प्रवेश करती है, वैसे वैसे लक्ष्मण के शरीर में मूर्छा दूर होती गई। वह शक्ति देव रूपिणी लक्ष्मण के शरीर से निकली, ज्योति के समूह से युक्त मानो दुष्ट स्त्री घर से निकली। दैदीप्यमान अग्नि के स्फुलिंगों के समूह आकाश में उछलते हुए दिखे। तब उस शक्ति को हनुमान ने पकड़ी। दिव्य स्त्री का रूप धारी वह शक्ति देवांगना थी। तब हनुमान को हाथ जोड़कर कहने लगी, हे नाथ, प्रसन्न हो, मुझे छोड़ो, मेरा अपराध नहीं। हमारी यही रीति है कि हमारी जो साधना करें हम उसके वश होते हैं। मैं अमोघ विद्या नाम की शक्ति रूपी विद्या 3 लोक में प्रसिद्ध हूँ। कैलाश पर्वत पर बाली मुनिराज प्रतिमा योग धारण कर तिष्ठे थे और रावण ने भगवान के चैतन्य में भक्ति की, अपने हाथ की नस बचाई और जिनेंद्र भगवान के गुण गाए। तब धर्मेंद्र का आसन कंपायमान हुआ। धर्मेंद्र ने मध्य लोक में आकर रावण पर प्रसन्न होकर मुझे रावण को दिया। रावण अन्य वस्तु जान मुझे नहीं ग्रहण कर रहा था। तब धर्मेंद्र ने हठपूर्वक मुझे दिया। मैं महाविकराल स्वरूप, जिसके लगूं उसके प्राण नाश करूं। कोई मुझे दूर करने में समर्थ नहीं, परंतु एक विशल्या सुंदरी महासती को छोड़ मैं देवों को भी जीतने वाली, मैं विशल्या के दर्शन मात्र से ही भागकर जा रही हूँ। इसके प्रभाव से मैं शक्ति रहित हुई। तप का ऐसा प्रभाव है, चाहे तो सूर्य को शीतल करे और चंद्रमा को उष्ण करे। विशल्या ने पूर्व जन्म में महातप किया, सुकोमल शरीर को इसने तप में लगाया। ऐसा उग्र तप किया जो मुनियों से भी नहीं हो सके। सुमेरु की चूली का समान दृढ़ विशल्या उपसर्गों में भी चलायमान नहीं हुई। धन्य है इसका रूप, साहस, धर्म में दृढ़ श्रद्धा, और इसका तप अन्य कोई स्त्री करने में समर्थ नहीं। जिन मत के अनुसार तप करते हैं तो 3 लोक को जीतते हैं। इस बात का क्या आश्चर्य है, तप से ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। मैं दूसरों के अधीन, जो मुझे वश करे मैं उसके शत्रु का नाश करूं। अब मुझे विशल्या ने जीती, मैं अपने स्थान जा रही हूँ, आप मेरा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार शक्ति देवी ने कहा। तब तत्वों को जानने वाले हनुमान शक्ति को विदा कर अपनी सेना में आए। द्रोण मेघराजा की राजकुमारी विशल्या अति लज्जा से भरी राम के चरणों में नमस्कार कर हाथ जोड़ खड़ी हुई। विद्याधर लोग प्रशंसा कर नमन करते हुए आशीर्वाद देते रहे। जैसे इंद्र के समीप सची इंद्राणी जाकर ठहरे, वैसे विशल्या महाभाग्यवती सखियों के कहने से लक्ष्मण के समीप बैठी। पूर्णिमा के चंद्रमा समान मुख और नेत्रों से महा अनुराग की भरी उदार मन से पृथ्वी पर सुख से सोए जो लक्ष्मण उनके चरणों के निकट बैठ अपने कोमल कर कमलों से लक्ष्मण के पैर स्पर्श कर मल्यागिरी चंदन से पति के शरीर पर लेपन किया। इसके साथ 1000 राजकन्याएं आई थी। उन्होंने विशल्या के हाथ से चंदन लेकर विद्याधरों को छींटे लगाए। सभी घायल, मूर्छित सैनिक, राजा, विद्याधर आदि सभी अच्छे हुए। इंद्रजीत, कुंभकर्ण, मेघनाथ मूर्छित थे, उनको भी चंदन के लेप से अच्छे किए। वे परम आनंद को प्राप्त हुए। और भी सभी योद्धा एवं हाथी, घोड़े, प्यादे जो घायल थे, वे सभी अच्छे हुए। सभी कटक अच्छा हुआ। और लक्ष्मण जैसे सोए हुए जगते, ऐसे वीणा के नाद सुन अति प्रसन्न हुए और मूर्छित शैया छोड़कर श्याम ले आंखें खोली। मूर्छित शैया छोड़कर श्वास ले आंखें खोली और उठकर क्रोध के भरे 10 दिशाओं में देखकर कहने लगे, कहाँ गया वो रावण, कहाँ गया वो रावण। यह वचन सुन राम अति हर्षित हुए।
फूल गए हैं नेत्र कमल उनके। वहाँ आनंद के भरे बड़े भाई रोमांचित होकर अपनी भुजाओं द्वारा भाई से मिले और कहा, हे भाई, वह पापी तुमको शक्ति से अचेत कर अपने आप को कृतार्थ मानकर घर गया और इस राजकुमारी विशल्या के प्रभाव से आप अच्छे हुए। जामवंत आदि सभी विद्याधरों ने शक्ति लगी वहाँ से लेकर निकलने प्रयत्न सभी वृत्तांत कहा और लक्ष्मण ने विशल्या को अनुराग की दृष्टि से देखी। कैसी है विशल्या? श्वेत श्याम आरक, 3 वर्ण, कमल समान नेत्र, चंद्रमा समान मुख, कोमल शरीर, मानो साक्षात रूपवान, गुणवान, काम की क्रीड़ा ही है, मानो 3 लोक का रूप एकत्र कर नामकरम ने विशल्या को बनाई है। विशल्या को देख लक्ष्मण आश्चर्य सहित सोचने लगे कि यह लक्ष्मी है या इंद्र की इंद्राणी है या चंद्र की कांति है। ये विचार करते हैं और विशल्या के साथ की स्त्रियां कहती हैं, हे स्वामी, आपका विवाह उत्सव विशल्या के साथ हम देखना चाहते हैं। तब लक्ष्मण प्रसन्न हुए, मंद मुस्कान हुई और विशल्या से पाणी ग्रहण किया। विशल्या की सर्व जगत में कीर्ति फैली। इस तरह जो उत्तम श्रेष्ठ पुरुष हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में महाशुभ क्रियाएं की हैं, उनको मनवांछित मनोज्ञ सुंदर वस्तु की प्राप्ति होती है। सूर्य चंद्र समान ज्योति फैलती है। पुण्य से जंगल में भी मंगल होता और पाप से नगर भी जंगल होता। इसलिए सभी प्राणी सुख चाहते हो तो पुण्य कार्य करो। विशल्या का समागम वर्णन करने वाला 65 पर्व पूर्ण हुआ। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इसे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।